आजकल हमारे देश में औरंगजेब को लेकर काफी विवाद हो रहा है। अब बात आती है कि क्या औरंगजेब वाकई हिंदुओं से नफरत करता था, हिंदुओं पर अत्याचार करता था। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया था। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उन्होंने कहा कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा, अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर जी के रूप में दिखी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए। पीएम मोदी के संबोधन में औरंगजेब के जिक्र के बाद सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा। एक और बात बता दूं, हमारे देश में खूब राजनीति भी होती है औरंगजेब पर। मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा, वो था आलमगीर औरंगजेब। और आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की थी, और जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शेकों को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। हाल ही में एक पाकिस्तानी नाटककार शाहिद नदीम ने लिखा कि भारत में विभाजन के बीज उसी समय वो दिए गए थे जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा को हराया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मात और पुरातन पंथी शख्स के रूप में पेश किया। एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्ट की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया कि ये तर्क गलत है। औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाए क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ट्रस्ट के जो कि न्यूयॉर्क के रूटजर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया इतिहास पढ़ाती हैं, लिखती हैं कि औरंगजेब की इस सभी के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत हिंदू वैमनस्य को बढ़ावा देते थे। और इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब का शासन 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों से अलग ढंग से आंकलन किया होता। 49 साल भारत पर राज, तो औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। और उनके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ट्रस्ट के लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया, और जबकि इसके ठीक विपरीत हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके अनुसार एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे आदेश से तोड़े गए। उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। और वास्तव में औरंगजेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन भी किया। साहित्य से था औरंगजेब को लगाव। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे, उन सभी की मां मुमताज महल थी। औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। और बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन, ये आप देखेंगे क्या, बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? धारा प्रवाह हिंदी भी बोलते थे, ये आप देखेंगे। कम उम्र से ही शाहजहां कि चारों बेटों में मुगल सिंहासन पाने की होड़ लगी हुई थी। मुगल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों को राजनीतिक सत्ता पर बराबर दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि मुगल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो हैं। ऑड्री एक घटना का जिक्र करती हैं, और दारा शिकोह की शादी के बाद शाहजहां ने 2 हाथियों सुधाकर और सूरत सुंदर के बीच एक मुकाबला करवाया। ये मुगलों के मनोरंजन का पसंदीदा साधन हुआ करता था। अचानक सुधाकर घोड़े पर सवार औरंगजेब की तरफ अत्यंत क्रोध में दौड़ा। औरंगजेब ने सुधाकर के माथे पर भाले से वार किया, जिससे वो और क्रोधित हो गया। दारा शिकोह से थी दुश्मनी।
या आप देखिए, उसने घोड़े को इतनी जोर से धक्का दिया कि औरंगजेब जमीन पर गिरे। और प्रत्यक्षदर्शियों, जिसमें उनके भाई सुजा और राजा जयसिंह शामिल थे, ने औरंगजेब को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः दूसरे हाथी श्याम सुंदर ने सुधाकर का ध्यान बटाया, उसे मुकाबले में दोबारा खींच लिया। इस घटना का जिक्र शाहजहां के दरबार के कवि तबू तालिब खान ने अपनी कविताओं में किया। एक और इतिहासकार अकील खां रजी अपनी किताब वकीयत ए आलमगीरी में लिखते हैं कि इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा सिकोह पीछे खड़े रहे। उन्होंने औरंगजेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों ने भी इस घटना को नोट किया और इसकी तुलना 1610 में हुई घटना से की, जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के सामने एक खूंखार शेख को काबू में किया था। एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन अपने एक लेख डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखती हैं कि औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर उन पर दिल आ गया। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगजेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी ना शराब पीने की अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब औरंगजेब का शराब का घूंट लेने की ही वाले थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन एक साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया और हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। अगर दारा सिकोह राजा बने होते तो भारतीय इतिहास का एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कट्टरपंथी औरंगजेब की जगह उदारपंथी दारा सिकोह छठा मुगल सम्राट बने होते तो क्या होता। ऑडरी इसका जवाब देते हुए कहती हैं कि वास्तविकता से ये दारा सिकोह मुगल सम्राट को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखते थे। भारत के ताज के लिए चारों भाइयों में संघर्ष के दौरान बीमार सम्राट के समर्थन के बावजूद दारा औरंगजेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। 1658 में औरंगजेब उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले का घेरा डाल दिया। तब उनके पिता शाहजहां किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले का दरवाजा खोलकर अपने खजाने हथियारों अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मध्यस्थ बनाते हुए शाहजहां ने अपनी साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित करने की आखिरी पेशकश की और जिसे 4 भाइयों औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सके, लेकिन औरंगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। और जब 1659 में दारा सिकोह को उसके एक विश्वस्त साथी मलिक जीवन ने पकड़ा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगजेब ने उन्हें और 14 साल के बेटे सिफिर सिकोह को सितंबर की उमस भरी गर्मी में चीथड़ों में लिपटाकर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। उत्तर से नहीं लौटा औरंगजेब। उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने का प्रयास करे तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस समय भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा है कि दारा की मौत के दिन औरंगजेब ने उनसे पूछा कि अगर उनकी भूमिकाएं बदल जाए तो क्या करोगे। दारा ने उपहास पूर्वक जवाब दिया कि वो औरंगजेब के शरीर को 4 हिस्सों में कटवा कर दिल्ली के 4 मुख्य द्वारों पर लटका देंगे। और औरंगजेब ने अपने भाई के शव को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनाया था। लेकिन बाद में इसी औरंगजेब ने अपनी बेटी जबदा तुनिसा की शादी द्वारा सिकोह के बेटे सिफिर सिकोह को की थी। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहानारा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगजेब को तब हुआ जब मक्का के शरीफ ने औरंगजेब को भारत का विधिवत शासक मानने से इनकार कर दिया। कई सालों तक उनके भेजे उपहारों को अस्वीकार करते रहे। बाबाजी धुनधुन औरंगजेब 1679 में दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और अपनी मृत्यु तक दोबारा कभी उत्तर भारत नहीं लौटे। उनके साथ हजारों लोगों की काफिला भी दक्षिण भारत गया, जिसमें शहजादा अकबर को छोड़कर उनके सभी बेटे, उनका पूरा हरम भी शामिल था। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली का एक भूतरा शहर जैसा दिखाई देने लगा। लाल किले के कमरों में इतनी धूल चढ़ गई कि विदेशी मेहमानों को उससे दिखाने से बचा जाने लगा। औरंगजेब अपनी किताब रुकात ए आलमगीरी में लिखते हैं कि दक्षिण में उन्हें सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है आमों की। इसका अनुवाद जमशीद बिलमोरिया ने किया है। बाबर को लेकर सभी मुगल बादशाह आमों के बहुत शौकीन थे। ट्रस्ट के लिखती हैं कि औरंगजेब अपने दरबारियों से अक्सर फरमाइश करते थे उन्हें उत्तर भारत की आम भेजे जाएं। उन्होंने कुछ आमों में सुधार और रचना विलास जैसी हिंदी नाम भी रखे। सन 1700 में अपने बेटे शहजादी आजम को लिखे पत्र में औरंगजेब ने उसे उसके बचपन की याद दिलाई, जब उसने नगाड़े बजाने की नकल करते हुए औरंगजेब के लिए एक हिंदी संबोधन का प्रयोग किया था, बाबाजी धुन धुन। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने सबसे छोटे बेटे कामबख्श की मां उदयपुरी के साथ रहे, जो कि एक गाने वाली थी। अपनी मृत्यु शैया से कामबख्श को एक पत्र में औरंगजेब ने लिखा कि उनकी बीमारी में उदयगिरी उनके साथ रहे। उनकी मौत
मैं भी उनके साथ होंगी। औरंगजेब की मौत के कुछ महीनों बाद ही 1707 में गर्मियों में उदयपुरी का उदयगिरी का भी निधन हो गया था। और औरंगजेब को लेकर कई बातें हैं। और देखिए, सरिया कानून उसने लागू किया, इस्लामी कानून भी लागू किया, और गैर हिंदुओं से जजिया, उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर भी आप देखते हैं वसूलने का काम किया, हिंदुओं से खासकर। और मंदिरों को तोड़ने की भी उल्लेख मिलते रहते हैं, और कई मंदिरों को दान देने का भी उल्लेख मिलता रहता है। तो एक तरह से बटी हुई राय है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे उसके सैनिक जो दरबारी हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। अगर हिंदुओं से इतनी नफरत होती तो वो सबको भगा क्यों नहीं देता, ये कर देता वो कर देता। दुनिया भर की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह के शख्स पर हमारे देश में खूब राजनीति होती है, ये मान के आप लोग चलिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।